नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, कहा आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा यह मध्यम वर्गीय परिवार का बजट। केंद्रीय बजट को भाजपा नेताओं ने सराहा तो कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम ने कहा आम जनता के लिए घोर निराशा का बजट। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आगामी चुनाव के लिए तैयार किया रोड मैप। राष्ट्रीय प्रभारी ने केंद्र की योजनाओं को घर घर ले जाने दिया टास्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि बजट में न ही युवाओं के लिए कोई सुविधा है, न किसानों की आय दोगुना करने की बात है, न महिलाओं के लिए है और न ही ट्राइब्स के लिए है, न शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ है। कहा जाए तो यह बजट केवल चुनाव को देखकर बनाया गया है। एक चीज चौंकाने वाला है, रेलवे के लिए 2,35,000 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। क्या यह कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है? ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से निराशा मिली है। यहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं है, ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, न हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कुछ है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से चलने वाली ट्रेन मिलेगी, जगदलपुर के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप देखेंगे, आवास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी देख लें, नल जल जीवन मिशन का देख लें, या आवास की बात करें, इनके शासित राज्यों की भी स्थिति देख लें, उनके यहाँ क्या है, तब हमारे यहाँ बात करें। और आवास की बात जहाँ तक के है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे हैं लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को आवास से शुरू करके महिलाओं के लिए चिंता करते हुए मध्यम वर्गीय पेशे में जो छोटी छोटी सर्विस करते हैं उन्हें 7 लाख तक की छूट की व्यवस्था की गई है। यह बजट 2047 का रोड मैप बन गया है। यह मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। बजट 2023 और इस महत्वपूर्ण बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। केंद्रीय बजट आने के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में चर्चा तेज है। भाजपा नेताओं ने इसे सभी को लाभ पहुंचाने वाला व मध्यम वर्गीय परिवार का बजट कहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्रीय बजट में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज सुनी जा सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों, जनजातीय समाज सहित हर वर्ग की आम जनता का खास बजट है। ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म्स से सबको राहत मिली है। यह बजट बुलंद भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है। यह गांव, गरीब, किसान का बजट है। यह युवाओं का बजट है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है। यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है। यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान
इस बजट में रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में आम जनता का हित है ही नहीं। 2014 के बाद पहली बार इनकम टैक्स का बेसिक एक्सपेंशन लिमिट बढ़ाया गया है, वह भी केवल 50,000 रुपए तक। महंगाई 4 गुना बढ़ी है, लेकिन राहत मात्र 20% दी गई। उज्ज्वला योजना के नाम पर पेट थपथपाने वाले इस बात पर मौन हैं कि महंगाई की मार से कितने लोग गैस रिफिल करा रहे हैं। आज का बजट देश की आम जनता और सर्वहारा वर्ग के लिए घोर निराशा का बजट है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष साहब को और नेता प्रतिपक्ष जी को, अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे क्या, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ही इनके नेताओं पर नहीं रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके विश्वास कैसे करेगी। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में छत्तीसगढ़ मॉडल की धमक साफ दिख रही है। बजट में भारतीय मिलेट संस्थान के गठन का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा है। यहां रागी, कोदो, कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित और बहुप्रतिष्ठित गोधन न्याय योजना की गूंज भी केंद्रीय बजट में है। मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि यह बजट ज़्यादा कमाई वालों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इस बजट में कुछ भी नहीं है। रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। कृषि की लागत आधी करना है, मूल्य उनको दुगुना मिलेगा, इसके बारे में बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती थी उसको बंद कर दिया था, उसकी बहाली के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाला है। 7 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट का स्लैब दिया गया है, लेकिन 7 लाख के इनकम टैक्स की छूट जो लेंगे उनको विभिन्न प्रकार की जो छूट मिलती थी गृह ऋण में, हेल्थ इंश्योरेंस में, LIC में, उन तमाम छूट को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो यह बजट लोगों को ठगने वाला है, यह बजट भ्रम फैलाने वाला है। इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने 9 राज्यों के विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में तैयार किया है। इसमें 31 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी सहित 152 पदाधिकारी रायपुर आए हुए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास है। देश के विकास का यह मूल मंत्र सब तक पहुंचे। सरकार की जनहितकारी नीतियों की जानकारी सभी को मिले। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हर मंडल से लेकर एक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पहुंचाएं। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से डरना नहीं है, उन पर विश्वास करना है। बैठक में गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा, छत्तीसगढ़ मोर्चा प्रभारी मोहम्मद सद्दाम, सह प्रभारी डॉक्टर सलीम राज, आरिफ खान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। सन्नी अग्रवाल ने तेलंगाना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ में संचालित श्रमिक हितैषी करीब 25 योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, आवास योजना और श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की जानकारी दी। इसी तरह मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना और श्रमिक बहनों के लिए स्वरोजगार के लिए श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना की भी जानकारी दी। योजनाओं से प्रभावित होकर तेलंगाना के श्रमायुक्त ने शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आकर इन योजनाओं का अध्ययन कर अपने राज्य में लागू करने की मंशा जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।